नमस्कार, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया। कोशिश करते हैं आपकी परेशानियों को सुलझाने की। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसकी तमन्ना हर एक शख्स को होती है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं खुद के घर की। जानेंगे आज कि कैसे पाएं खुद का घर हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है कि खुद का एक घर हो। कोई नया घर लेने या बनवाने की सोचता है तो कोई उसकी एक ही इच्छा होती है कि उसका वास्तु अनुरूप भी घर बना रहे, जिससे उसके घर में सुख समृद्धि भी आती रहे। तो जानेंगे किस मंत्र से आपका अपना घर हो सकता है, जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि जी। पंडित जी, आज हम किस विषय के बारे में बात करना चाहेंगे वो भी हम आपसे विस्तार से जानेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले गुड लक टिप कार्यक्रम के हमारे जो सभी दर्शक हैं उनके ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी पे हमेशा बनी रहे और आप सभी का कल्याण हो। तो मित्रों, क्या आपका सपना है कि आपका एक सुंदर सा घर हो? कि आपके लाख प्रयास के बाद भी आपके मनपसंद सुंदर सा घर प्राप्त करने की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है? प्राय प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका स्वयं का अपना मकान हो, फ्लैट हो या भवन निर्माण के लिए एक पर्याप्त भूमि हो, ताकि निकट भविष्य में उस भूमि पर स्वयं का एक छोटा सा मकान, सुंदर सा मकान का निर्माण किया जा सके। तो कई बार अथक प्रयासों के उपरांत भी जो इंसान है वो स्वयं का भवन या भूमि प्राप्त नहीं कर पाता है। जिंदगी के अंदर दो ही तमन्ना होती है और अक्सर देखा गया है कि जो सरकारी नौकरी में होते हैं वो या तो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं या अपना घर बना लेते हैं, और अपना मकान हो, अपना घर हो, अपना फ्लैट हो, इसकी तमन्ना तो सबको रहती है। तो कैसे पाएं अपना मनपसंद फ्लैट, घर? कैसे पूरा करें अपना सपना? मित्रों, आपकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग लेकर आया हूँ। आप इस प्रयोग को लगातार 40 दिन तक करिएगा। मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें, जो इस प्रयोग में मंत्र की विशेष भूमिका है, तो यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। बस आवश्यकता है आस्था, विश्वास और संकल्प शक्ति की। इस प्रयोग में मंत्र की बड़ी भूमिका है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को। आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, भगवान वराह का ये मंत्र है। ओम नमः शिव वराह धरण युद्धारणाय स्वाहा। पुनः इस मंत्र का जाप करो। बड़ा ही दुर्लभ मंत्र आज मैं आपके लिए लेके आया। ओम नमः श्री वराहाय धरण युद्धारणाय स्वाहा। ये जो मंत्र है वो भगवान शिव वराह का है। भगवान वराह के अंगों की जो कांति है वो श्वेत स्फटिक पर्वत के समान है। उनका जो मुख है वो वराह के समान है, पर उनका जो रूप है वो अत्यंत सौम्य है। उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान सुंदर हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, माथे पर मुकुट सुशोभित है, उनके हाथों में चक्र, शंख, अभय मुद्रा एवं कमल सुशोभित है। वक्षस्थल पर शिव वत्स का चिन्ह है। उनकी बाईं जो जांघ है उसके ऊपर पृथ्वी देवी जो है वो विराजमान है। लाल और पीले वस्त्र धारण किए रहते हैं, सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। शेषनाग की मूर्ति के ऊपर कमल के आसन पर विराजमान है। जी पंडित जी, भगवान वराह की बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इनके बारे में थोड़ा और विस्तार में, और साथ ही में भगवान वराह की पूजा क्यों की जाती है घर की प्राप्ति के लिए? जी बिल्कुल। वराह अवतार जो भगवान श्री हरि का एक अवतार माना गया है। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है तब भगवान विविध रूप धारण करके उनके जो दुख हैं दूर करते हैं। अनंत भगवान ने प्रलय के जल में जो डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह शरीर धारण किया था। एक दिन मनु जी ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता हैं, आप ही जीविका प्रदान करने वाले भी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके?
हमें सेवा करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। मनु जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आज्ञा मांगी है और आत्मसमर्पण किया है। पुत्रों को अपने पिता के इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपने पिता की आज्ञा आदरपूर्वक पालन करना चाहिए। तुम धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो, यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी। इस पर मनु जी ने कहा कि पूज्यपाद, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, किंतु सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है, तो मैं पृथ्वी का पालन कैसे करूं? पृथ्वी का हाल सुनकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। वे पृथ्वी के उद्धार की बात सोच ही रहे थे कि उनकी नाक से, ब्रह्मा जी की नाक से अचानक अंगूठे के आकार का एक वराह शिशु निकला और देखते ही देखते वो जो शिशु था वो पर्वताकार होकर गरजने लगा। ब्रह्मा जी को भगवान की माया समझते देर नहीं लगी और भगवान की घुरघुराहट सुनकर वे उनकी स्तुति करने लगे और ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान वाराह जो है वो प्रसन्न हुए। वे जगत कल्याण के लिए जल में, जो पृथ्वी डूबी थी उस जल के अंदर वो घुस गए। थोड़ी देर बाद वो जल में डूबी जो पृथ्वी थी उसको अपनी डाड़ों के ऊपर लेकर रसातल से ऊपर आए। उनके मार्ग में विघ्न डालने वाले महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उनके ऊपर गदा से आक्रमण किया। उस आक्रमण से क्रोधित होकर चक्र के समान तीक्ष्ण हो गए। उन्होंने उस लीला से ही उस रावण जो राक्षस था उसको मार डाला और जैसे सिंह हाथी को मारता है ठीक इसी प्रकार उसको मार डाला। और जल से बाहर निकले हुए भगवान को देखकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान वाराह ने अपने खुरों से, जो उनके पांव थे, खुर थे, उनसे जल को रोककर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तो ये है भगवान शिव वाराह की महिमा। तो जो पृथ्वी है वो भगवान शिव वाराह के ऊपर स्थापित है। और यदि आप पृथ्वी मतलब भूमि, तो यदि आप मकान चाहते हैं, आप फ्लैट चाहते हैं, अपनी ज़मीन चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे भगवान वाराह की आराधना आपके वर्षों से जो आपकी मांग है, आपकी इच्छा है अपने स्वयं के मकान की, वो निश्चित तौर पे पूरी हो सकती है। जी पंडित जी, ये तो हमने कथा सुनी। अब साथ ही में अब क्या विधि होनी चाहिए इस पूजा को करने के लिए, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए आप जान लेते हैं कि कोई भी अनुष्ठान यदि हम करते हैं तो उस अनुष्ठान की एक विधि होती है, उसका एक तरीका होता है। तो आपको करना यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष की, कोई भी पक्ष हो, शुक्ल पक्ष होना जरूरी है, महीना कोई भी हो, मास कोई भी हो, उसकी द्वादशी तिथि, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद वस्त्र धारण करिएगा। ध्यान रखिएगा, इस पूजा में सफ़ेद वस्त्र आपको धारण करने हैं। सफ़ेद वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में आसन के ऊपर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो मुख है वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। आसन ग्रहण करने के बाद में आपको आचमन करना और प्राणायाम करना है। तत्पश्चात में अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की आप स्थापना कर लीजिए। बाजोट को साफ कर दीजिए और उसके ऊपर एक सफ़ेद वस्त्र बिछा दीजिए। उस सफ़ेद वस्त्र के ऊपर हल्दी से, जो घुली हुई हल्दी होती है, उससे आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। सफ़ेद वस्त्र जो चौकी पे बिछा है और उस स्वस्तिक का जो चिन्ह बनाया है उसके ऊपर एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे हुए, जो हल्दी से रंगे हुए जो चावल होते हैं, पीले रंग के हो जाएंगे वो, तो एक मुट्ठी पीले चावल की ढेरी स्वस्तिक के ऊपर स्थापित कर दीजिए। अब आपको एक तांबे का कलश लेना है और उस कलश में शुद्ध देशी घी भरकर चावल की जो ढेरी है उसके ऊपर आपको स्थापित कर देना है। कलश के मुख पर एक तांबे की प्लेट रख देनी है और उस प्लेट में एक नारियल रख देना है। हो सके तो उस नारियल को मोली से लपेट के उसके ऊपर रख दीजिए। अब आपको भगवान वाराह का एक सुंदर चित्र चौकी के ऊपर, मनमोहक चित्र चौकी के ऊपर स्थापित करना है। स्थापित करने के पश्चात में अब आपको भगवान वाराह की विधिवत पूजा का और मंत्र जाप का संकल्प लेना है। ये ध्यान रखिए, बगैर संकल्प के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती, तो संकल्प लीजिएगा।
फिर भगवान वाराह की षोडश उपचार पूजा करें, सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य, पान सुपारी नारियल दक्षिणा इत्यादि भगवान वाराह को अर्पण करें। अब आपको 108 सफ़ेद के गुलाब लेके उससे पहले ही पूजा में रख लेने हैं। 108 सफ़ेद गुलाब के पुष्प लेकर एक एक मंत्र का जाप करते हुए एक एक पुष्प जो है भगवान वाराह के चरणों में आपको अर्पण करते जाना है। इस प्रकार 108 पुष्प हो गए। 108 बार आपको उस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव वाराह के श्री चरणों में आपको एक एक पुष्प अर्पण करना है। तत्पश्चात में इसी मंत्र से ही घी, खीर और शहद, ध्यान रखिएगा, घी, खीर और शहद मिश्रित सामग्री से उपरोक्त जो मैंने आपको मंत्र बताया था उस मंत्र की कम से कम 108 आपको आहुतियाँ अग्नि में प्रदान करनी है, हवन करना है। कुल मिला के 108 कम से कम एक माला का हवन आपको करना है। अंत में भगवान वाराह की आपको आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना करनी है कि एक सुंदर सा घर आशीर्वाद स्वरूप में हमें प्राप्त हो, यही मंगल कामना करनी है। नित्य प्रतिदिन इसी प्रक्रिया को आपको दोहराना है तथा जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए इस अनुष्ठान को करते रहिए और इसी तरीके से भगवान शिव वाराह की पूजा करते रहे। निश्चित तौर पर कुछ ही दिनों में आपको भगवान शिव वाराह का आशीर्वाद प्राप्त होगा, चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। आपको आपकी मनपसंद भूमि, फ्लैट, घर इत्यादि की आपको प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, जब भी हम फ्लैट, मकान, ज़मीन लेने जाएं तो बहुत ज़रूरी होता है ये जान लेना कि किस दिशा में आपका घर आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। आखिर क्या सही वास्तु है? पंडित जी, इस वास्तु के बारे में भी विस्तार से आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, आजकल जो महानगर हैं उसमें फ्लैट कल्चर चल गई है। इंडिविजुअल फ्लैट जगह जो है वो तो कम हो गई है और फ्लैट्स बनने लग गए हैं। तो कैसे करें चुनाव जो है वो किसी भी फ्लैट का? तो कोई भी व्यक्ति फ्लैट खरीदते समय वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का यदि ध्यान रखे तो निश्चित तौर पे उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। उस व्यक्ति का जो जीवन है वो सरल, सुखद और आनंदमय जीवन व्यतीत होता है, तरक्की होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आजकल क्या हो गया है कि बिल्डर जो है वो एक एक इंच कवर करने की उसकी प्रवृत्ति है। जहाँ उसका मन करता है रसोई बना देता है, बेडरूम बना देता है। एक एक इंच कवर करने की प्रवृत्ति के कारण वास्तु सम्मत फ्लैट नहीं बनते हैं। और यदि वो वास्तु सम्मत फ्लैट नहीं है जो आप खरीदने जा रहे हैं, अपने जीवन भर की जो गाड़ी कमाई है उस गाड़ी कमाई को यदि आप अपने वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो नाना प्रकार की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई फ्लैट खरीदने जाएं। सबसे पहली जो चीज़ है भूखंड। जहाँ पर आपको फ्लैट लेना हो उस भूखंड का आकार जो है वो वर्गाकार होना चाहिए या आयताकार होना चाहिए। अनियमित आकार का वो जो भूखंड है, जमीन हो, वो अनियमित आकार की नहीं होनी चाहिए। उत्तर और पूर्व दिशा में वो जो भूखंड का जो एरिया है तो उत्तर और पूर्व दिशा में ज़्यादा खुली जगह होनी चाहिए उसमें। परंतु आजकल के बनने वाले ज़्यादातर जो फ्लैट है वो अनियमित आकार के बनते हैं। इसलिए वास्तु अनुकूल फ्लैट ढूंढना थोड़ा कठिन कार्य हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर और पूर्व यदि दिशा खोली हो तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी आती है वो पूर्व से आती है। उत्तर दिशा से, पूर्व जो है भगवान सूर्य की दिशा है, उत्तर जो है वो माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर की दिशा है। अगर ये दो दिशाएं आपके घर में, आपके फ्लैट में अगर ये खुली हैं तो निश्चित तौर पे आपके घर में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर, भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपके घर के अंदर बना रहता है। अगला जो विशेष पॉइंट है कि आपका जो फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो जो कैंपस है वो किसी बड़े अस्पताल, शमशान, कब्रिस्तान, बूचड़खाना इत्यादि के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर उसके आसपास में मल्टी स्टोरी बनी हुई है तो उसमें आपको फ्लैट नहीं खरीदना है, क्योंकि जो इस तरह की जो हॉस्पिटल्स हैं, बूचड़खाने हैं, यहाँ से एक नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वो जो नकारात्मक ऊर्जा है उसके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं
उन सबको जो है वो प्रभावित करती, मानसिक अवसाद पैदा करती है। अक्सर देखा गया है कि जो ऐसी जगहों के हॉस्पिटलों के आसपास में जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो है डिप्रेशन के पेशेंट रहते हैं। अगला जो पॉइंट है बस आइए उस पर भी जान लेते हैं कि चारों दिशाएं एवं चारों कोणों में जो 4 दिशाएं बताई गई, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोण, कौन कौन से? ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। इन सब में ईशान कोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पूरब और उत्तर का जो कोना है उसको ईशान कोण कहते हैं। फ्लैट खरीदते समय इस कोण की वास्तु संबंधी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होती है। कौन सा? पूरब और उत्तर का कोना, ईशान कोण। तो ईशान कोण का कटा होना, उसका घटना, उसका गोल होना, छोटा होना, बड़ा होना अशुभ माना जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ईशान कोण जो है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। वही एक ऐसी जगह है जहां से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आपके घर के अंदर जो है वो एंटर करती है। अगला जो पॉइंट है आइए उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसी किसी मल्टी स्टोरी में, ऐसी किसी बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट नहीं खरीदे जिसमें उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और ईशान कोण में भूमिगत पानी की टंकी, कूप, नलकूप या तरनताल जो हो वो नहीं हो। जो भूमिगत पानी की जो है जो दिशाएं बताई गई हैं, अगर आग्नेय कोण के अंदर आप वहाँ पे अगर कोई पानी का टैंक बना हुआ है, वहाँ पे यदि कोई बोरिंग का अगर वहाँ पे करी हुई है तो निश्चित तौर पे घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। वह नैऋत्य कोण के अंदर में भी जो है उसको शुभ नहीं मानी जाती है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उपरोक्त दिशा और कोण के अलावा अन्य किसी भी दिशा कोण में इनके होने से अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नैऋत्य कोण में है या वायव्य कोण में है या आग्नेय कोण में है, तो अगर वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इवन आपके घर में भी जब भी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक मतलब बोरिंग हो गया, कुआं हो गया, वो ईशान कोण में होना चाहिए। ओवरहेड जो टंकियां जो रखते हैं वो आप उसमें दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, नैऋत्य में रख सकते हैं, आग्नेय कोण में रख सकते हैं, आप वायव्य कोण में रख सकते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टैंक यदि अगर आप वहाँ पे बना दें, कहाँ पे? नैऋत्य कोण में, तो बड़े ही मारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। मल्टी स्टोरी की जो 4 दीवारी हो, जो बाउंड्री हो, वो उत्तर दिशा की तुलना में, दक्षिण और पूर्व की तुलना में पश्चिम की ओर अधिक ऊंची होनी चाहिए। पश्चिम दिशा जो हो वहाँ की जो है वो ऊंची होनी चाहिए और दक्षिण जो है वो भी ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। पूर्व जो है बाउंड्री वो जो है 4 दीवारी वो नीची हो और उत्तर की 4 दीवारी भी नीची हो तो उसे शुभ माना जाता है। सेप्टिक टैंक जिसको हम बोलते हैं, गटर लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो जो है वो उत्तर मध्य पूर्व के अंदर उसको बनाना चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक वायव्य कोण, पश्चिम या नैऋत्य कोण के अंदर बनाया जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिजली पैदा करने वाले जो जनरेटर है उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ पे जो जनरेटर, क्योंकि हर मल्टी स्टोरी में कहीं ना कहीं जनरेटर अवश्य होता है, तो उस जनरेटर का जो स्थान है वो पूर्व और दक्षिण का जो कोना है वो आग्नेय कोण के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो ईशान कोण के अंदर है तो ऐसी बिल्डिंग में भूल के भी फ्लैट मत खरीजिएगा, क्योंकि ईशान कोण में जहाँ जल का वास है वहाँ पे यदि अग्नि को स्थापित कर दें तो जल और अग्नि का तो जबरदस्त बैर है। तो आग्नेय कोण के अंदर जो है जनरेटर की स्थापना होनी चाहिए, वहाँ पे उसका कक्ष होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बारीकियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस बारीकियों के ऊपर ध्यान रखिए। जब भी आप फ्लैट खरीदने जाते हैं उसका पूरा अच्छे से निरीक्षण करिए, चारों तरफ घूमिए, कहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, कहाँ पे ओवरहेड टैंक्स रखे हुए हैं, लिफ्ट कैसी है, इन सब चीज़ों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जिससे फ्लैट के अंदर का इंटीरियर मत देखिए, उसके चारों तरफ की चीज़ें देखिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आपके घर की, आपके जीवन की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करती है। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, बातचीत जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं घर का सही वास्तु क्या हो। चलिए जानते हैं आगे। बिल्कुल, जिस मल्टी स्टोरी का जो मुख्य द्वार हो या आपके फ्लैट का दरवाज़ा पूर्व ईशान कोण में, दक्षिण, आग्नेय, पश्चिम, वायव्य, उत्तर ईशान में कहीं भी हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसका कोई विशेष दोष नहीं। मल्टी का जो मुख्य फ्लैट का दरवाज़ा है उसके दोनों तरफ अवरोध नहीं होनी चाहिए, द्वार वैध होना शुभ नहीं माना जाता है। और मल्टी स्टोरी जो भी फ्लैट जिसके अंदर बनते हैं उसमें जो जाने की, ऊपर जाने की जो सीढ़ियां हैं वो ईशान कोण में कभी नहीं होनी चाहिए। ईशान कोण को भारी नहीं होना चाहिए, घर में भी कभी मत बनाइए। सीढ़ियों का दक्षिण या पश्चिम में क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे घूमती है ऐसे क्लॉकवाइज सीढ़ियां होना शुभ माना जाता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। ऐसा फ्लैट जो एकदम सीढ़ियों के सामने या लिफ्ट के सामने पड़ता हो, सीढ़ियों के सामने या लिफ्ट के सामने पड़ता हो, ऐसा फ्लैट आपको कभी नहीं खरीदना है, ध्यान रखिएगा। और जिस मल्टी स्टोरी की लिफ्ट का जो बेस है वो प्लॉट के मध्य में हो, दक्षिण के अंदर हो, नैऋत्य या पश्चिम में कहीं भी 7-8 फीट गड्ढा करके उसको बनाया गया हो, उस मल्टी स्टोरी में फ्लैट बिल्कुल मत खरीदिए। ऐसे फ्लैट में रहने वालों के हमेशा धन का नाश होता है, स्वास्थ्य का नाश होता है। किसी भी बड़ी बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वास्तु दोषों का जो प्रभाव है वो जो सबसे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उन पे पूर्ण रूप से पड़ता है। दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे जैसे फ्लोर बढ़ती जाती है उसके ऊपर वास्तु दोष का जो प्रभाव है वो कम होता चला जाता है। सबसे ऊपरी जो छत होती है उसके ऊपर रहना भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा फ्लैट खरीदें जहां सुबह सूर्य का प्रकाश आता हो, साथ ही फ्लैट खुला हो और हवादार हो। अतः फ्लैट में बालकनियां उत्तर दिशा में हो, ईशान में हो या पूर्व दिशा में निर्मित होनी चाहिए, ताकि सूर्य से मिलने वाली जो जीवनदायी ऊर्जा है उसका आपको भरपूर लाभ मिल सके। रसोईघर फ्लैट के आग्नेय कोण में होना शुभ होता है। पश्चिम या उत्तर दिशा भी रसोईघर के लिए बेहतर है। खाना बनाने का प्लेटफॉर्म इस प्रकार से हो कि पकाने वाला जो व्यक्ति, महिला जब खाना बना रही तो उसका जो मुख हो वो पूरब दिशा में हो। रसोई में पानी की व्यवस्था उत्तर या ईशान दिशा में होनी चाहिए। रसोई घर की बात जब चल रही तो आज मैं आपको ये बता देता हूँ साथ साथ में कि घर में बनी रसोई किस तरीके से आपके घर की सुख शांति और समृद्धि को प्रभावित करती है। जी, तो पंडित जी क्या मुख होना चाहिए रसोई का, उसके बारे में विस्तार में जानेंगे आपसे। बिल्कुल, रसोई घर किसी भी घर का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि को बरकरार रखने में रसोई घर की जो भूमिका है उसको बहुत अहम माना गया है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप सबसे पहले जान लेते हैं कि रसोई घर कहाँ। यदि आपके घर की रसोई घर ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर के कोने में बनी हुई है तो इसके बेहद मारक प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि ईशान कोण में जल का वास होता है और जहाँ जल हो वहाँ अग्नि का वास नहीं हो सकता। जल और अग्नि में हमेशा बैर होता है। घर का ईशान कोण सबसे शुभ माना जाता है। इसी रास्ते से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा इसी तरफ से मिलती है। तो ऐसे घर में जहाँ ईशान कोण में रसोई बनी हुई हो उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा काल और कर्ज का वास बना रहता है, कलह कलेश का वातावरण हमेशा बना रहता है। वहीं यदि रसोई घर के उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण में बनी हो तो भी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा मुकदमेबाजी लगी रहती है, घर के संतान के लिए विशेष हानिकारक मानी जाती है। और यदि घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम हिस्से में रसोई बनी हुई हो तो उस घर के मुखिया को मौत के समान कष्ट का अनुभव होता है। घर की महिलाओं को विशेषकर कष्ट बना रहता है। स्वस्थ और व्यवहार को बहुत ज़्यादा खराब कर देती है ऐसी रसोई। ऐसे घर में हमेशा काल का वास बना रहता है और अकाल मृत्यु की संभावना बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार के सामने रसोई बने होने से घर में दरिद्रता का वास बना रहता है। रसोई घर के ठीक सामने टॉयलेट का द्वार या सीढ़ियां होने पर भाग्य में अस्थिरता आती है। हानि लाभ का चक्र हमेशा चलता रहता है। और रसोई घर के ऊपर टॉयलेट का होना घर की समृद्धि को नष्ट करता है। इससे घर में अशांति और दरिद्रता की स्थिति हमेशा बनी रहती है। दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ मेल भी कर सकते हैं goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।